नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सावन सोमवार पर हमारी ये विशेष पेशकश। 2026 का आखिरी सावन सोमवार है 24 अगस्त को। भगवान शिव की आराधना के लिए ये दिन खास माना जा रहा है। सोमवार शिव जी को वैसे ही बहुत प्रिय है, ऊपर से सावन के सोमवार जब आते हैं तो शिव जी को अति प्रसन्न करने का वो विशेष दिन होता है। यानी सावन और सोमवार का संगम ही इस व्रत को विशेष बना देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया, इसलिए हम उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। विष की उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर जल अर्पित किया। ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने इतना विष पिया था कि उनकी जो कंठ है वो नीला हो गया, और इसीलिए कहते हैं कि शिव जी सिर्फ एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि उन्हें वो शीतलता मिलती है। इसी मान्यता के कारण सावन में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक की परंपरा विशेष है। आखिरी सोमवार है, ऐसे में भक्तों के लिए यह आखिरी मौका है कि सावन में, वो भी सावन के सोमवार में, भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया जाए। पूरे सावन की शिव साधना का ये अंतिम चूंकि दिन है, ऐसे में श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो है इसका जप करते हैं। आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। मान्यता है कि शिव पार्वती की आराधना से मनोकामना, सुख शांति, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक समृद्धि की कामना की जाती है। कई श्रद्धालु इस दिन दान पुण्य और जरूरतमंदों को भोजन कराने को भी शुभ मानते हैं, ज्योतिष ऐसा कहते हैं। तो भाई ये जो सावन का आखिरी सोमवार है और साथ ही साथ ये जाता हुआ जो सावन है इस साल का, यानी साल 2026 का, इसमें यदि हमने उन 3 सोमवार वो ऐसी कौन सी पूजा है या ऐसी कौन सी विशेष समस्या है जिसके समाधान के उपाय नहीं कर पाए हैं, तो ये विशेष कार्यक्रम आज उन लोगों के लिए है। और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य, अंकशास्त्राचार्य, वास्तुशास्त्राचार्य डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव जी। डॉक्टर रूपाली, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि आखिरी सावन सोमवार है, तो हर कोई चाहता है कि भाई ये पुण्य प्राप्त कर लिया जाए। जिन्होंने 3 सोमवार व्रत नहीं रखा है या पूजा नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो वो इस सोमवार को अपनी तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सकते हैं। रूपाली जी, इसीलिए आज का ये विशेष कार्यक्रम है। तो ये आखिरी सावन सोमवार का महत्व आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप रुद्राभिषेक करना भूल गए हैं या नहीं कर पाए हैं तो 24 अगस्त सोमवार के दिन आप शिव जी का रुद्राभिषेक जरूर करें, क्योंकि जो सोमवार का दिन रहता है सावन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप शिव जी को जल से अभिषेक करें, गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत हम सभी जानते हैं कि घी, दूध, शहद और गंगा जल, पानी, ये सबको हम मिश्रित कर कर पंचामृत बनाते हैं। तो पंचामृत से शिव जी का अभिषेक आप जरूर करें। 21 बेलपत्र उन्हें अर्पित करें, साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राभिषेक जरूर कराएं। आप अपनी प्रॉब्लम के अनुसार अलग अलग तरीकों से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। आप बेलपत्र पर चंदन से ओम लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, राम लिखकर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जब भी हम शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आप बेलपत्र में किसी प्रकार की कोई डंठल तो नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र हमेशा शिव जी पर उल्टा अर्पित किया जाता है, तो आप उसे सीधा ना चढ़ाएं। और देखें, क्योंकि देखिए अगर हमें कांटे लगते हैं तो हमें कष्ट होता है, इसलिए जब भी हम बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें तो उस बेलपत्र से किसी भी प्रकार का अगर कांटा है या कोई भी ऐसी डंठल है उसे अलग करके ही ओम नमः शिवाय बोलकर शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। कच्चे दूध से भी अभिषेक करने का अपना एक अलग महत्व होता है। कच्चे दूध से अगर हम अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में मानसिक शांति हमें होती है, हमारा चंद्र हमारे अनुकूल होता है। इसी प्रकार अगर हम काले तिल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में शनि दोष, शनि की 7.5 का तो प्रभाव कम होता ही है, साथ ही साथ कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। महामृत्यु का जाप करें। शिव आराधना में अभिषेक का बहुत महत्व है, तो आप जलाभिषेक जरूर करें। सावन में रोज आप कर सकते थे, लेकिन अभी भी आपको 24 तारीख का एक ऐसा दिन बचा है जब आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। शहद मिलाकर आप शिव जी को अगर अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में मधुरता, मिठास बढ़ती है, रोग से आप मुक्त होते हैं। जिनको
बहुत ज्यादा लंग्स से संबंधित समस्या रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, टीवी की अगर आपको समस्या है, या हमेशा आपके चेस्ट में कफ रहता है, तो आप शहद से रुद्राभिषेक जरूर करें। अच्छा, मतलब आर्थिक संपन्नता के लिए भी कहते हैं रूपाली जी। जी, और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत जी। बढ़िया रहे, तो आप शहद से अभिषेक जरूर करें। हम सब सुनते हैं कि आपको शहद चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, जी। दही चढ़ाना है, गन्ने का रस, लेकिन जी। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन कौन सी विशिष्ट समस्याओं को दूर करता है। चलिए, काले तिल भी लोग चढ़ाते हैं रूपाली जी, तो जी। काले तिल क्यों चढ़ाए जाते हैं और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? देखिए, जब भी हम शिवलिंग पर जल मिलाकर काला तिल अर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है सोनल जी कि हम लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती। तो अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई समस्या है कि आप कार्य करते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपने कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आप काला तिल डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे आपके जीवन की नकारात्मकता भी दूर होगी और कार्य में आने वाली बाधा भी दूर होगी। रूपाली जी, मैं यहाँ पर एक चीज आपसे जरूर समझूंगी। मैंने देखा जब मंदिर में जाते हैं, शिवालयों में पूजा अर्चना करते हैं, लोग काली मिर्च भी चढ़ाते हैं जी। क्या वो ठीक है शिव जी को चढ़ाना? क्योंकि देखिए वो तीखी होती है और झंझनाहट से, लेकिन वो चढ़ाई जाती है, कई बार उपाय बताए जाते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, शिव ने तो विष को ग्रहण किया था सोनल जी, तो काली मिर्ची अगर हम चढ़ाते हैं ना, तो हमारे जो शत्रु होते हैं वो अगर हमें परेशान करते हैं, या कई लोग हमारे प्रति बहुत नकारात्मक भावना रखते हैं, तो इस प्रकार की अगर जीवन में समस्या रहती है, तो उसके कष्ट के निवारण के लिए शिव जी को काली मिर्च अर्पित की जाती है। जी। आज के इस कार्यक्रम में रूपाली जी हम कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार के जो छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे आपने बताया बड़ी खूबसूरती से कि भाई काली मिर्च चढ़ाइए, शत्रु बाधा से आपको जो है मुक्ति मिलेगी। जी। शहद आपकी लंग से जुड़ी खासतौर पर यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर सकता है। इसके अलावा और क्या विशेष रूप से चढ़ाया जाना चाहिए शिव? देखिए, शिव जी को वैसे तो बेलपत्र, दूध है ना, दही है, पंचामृत तो है। अगर आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, तो आप केसर दूध में मिलाएं, अर्पित करें। उसे आप ओम नमः शिवाय बोलकर रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे अगर आपके विवाह के योग नहीं बनते, तो शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं और वर या कन्या को उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अच्छा, तो मतलब यदि आपके जीवन में जो विवाह संबंधी बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए विशेष उपाय हो सकता है शिव और माता पार्वती का पूजन। जी जी। तो जैसे रूपाली जी ने बताया कि केसर मिश्रित जो है कच्चा दूध और जल अर्पित जरूर करें। बेलपत्र तो आपको जितने मिल जाएं वो आप कर सकते हो, 108 तो चढ़ाने ही चाहिए, फिर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार और भी चढ़ा सकते हैं। जी। और माता गौरी को सुहाग चढ़ाने का भी विशेष। जी, देखिए, तो विवाह तो एक हुआ कि भाई आपका विवाह हो गया, वैवाहिक जीवन को सुख समृद्धि बने रहे, पति पत्नी के मध्य प्रेम संबंध बना रहे, इसलिए माता गौरी का पूजन भी, शिव के आराधना, गौरी और उनके परिवार का ही पूरा जो कार्यभार है वो इस समय सृष्टि का संचालन ही शिव परिवार करते हैं जी। तो इसलिए आप सुहाग की सामग्री अर्पित करें, हरी चूड़ियां महिलाओं को आप दें, पहले माता पार्वती को चढ़ा दें, उसके बाद सारी सुहाग की सामग्री, बिछिया, सिंदूर, आलता और जो भी आप अपने मतलब सक्षमता के अनुसार आप सभी को बांटें। तो सुहागन स्त्रियां अगर इस समय सुहाग की सामग्रियां एक दूसरे को देती हैं, तो उनका सुहाग भी अखंड होता है और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बिल्कुल। अच्छा, गुरु ग्रह संबंधी यदि कोई तकलीफ है, पहले तो वो तकलीफें कौन कौन सी होती है? गुरु ग्रह जब कमजोर होता है रूपाली जी, और दूसरा उसको मजबूत करने के लिए सावन में कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, जो गुरु ग्रह होता है वो हमारे जीवन में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे विवाह को, हमारे जीवन में पुत्र प्राप्ति को, या जीवन की जो एक सबसे अच्छी महादशा, अगर आपके कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी पोजीशन पे है तो जीवन का सबसे अच्छा समय गुरु की महादशा होता है। और अगर हमारे जीवन में गुरु ग्रह खराब होते हैं तो कार्यों में रुकावट आती है, विवाह के योग नहीं बनते, विवाह के योग बनते बनते रुक जाते हैं, विवाह में बहुत अड़चने आती हैं, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए अगर आपको इस प्रकार की कोई भी आपको समस्या आती है तो आप पीले चंदन का प्रयोग करें, त्रिपुर जो होता है भगवान शिव को लगाएं, हल्दी का पानी उन्हें अर्पित करें, क्योंकि हल्दी में साक्षात बोलते हैं कि बृहस्पति देव का वास होता है, यानी गुरु ग्रह का वास होता है। केसर में आप दूध मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें तो गुरु ग्रह से जनित जो भी आपके दोष होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। साथ ही साथ आप बेलपत्र में पीले चंदन से ओम नमः शिवाय बोलकर भी आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो भी गुरु ग्रह से संबंधित आपके जीवन में कोई भी दोष होता है तो उससे आपको लाभ होता है। बिल्कुल।
अब बेलपत्र का जिक्र जी। और रूपाली जी कहते हैं कि भगवान शिव इतने भोले हैं कि वो बेलपत्र से ही अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो बेलपत्र कैसे शिव जी ने पसंद किया, उसकी क्या जो कहते हैं कि छोटी सी कथा हो तो वो जरूर बताइए। और दूसरा, ये जो बेलपत्र होते हैं इस पर कहते हैं कि यदि आप लिख दें चंदन से, जैसे आपने कहा कि राम लिख दें, ओम नमः शिवाय लिख दें, तो इसका कैसा महत्व बढ़ जाता है? देखिए, इसके पीछे ये कथा है कि जब माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए सावन मास में आराधना की थी, तो उन्होंने बेलपत्र ही शिव जी को अर्पित किए थे, क्योंकि वो अपनी सहेली के साथ जंगल में चली गई थी और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें शिवलिंग का निर्माण किया था और बेलपत्र अर्पित किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने बेलपत्र का सेवन भी किया था, और जिसके कारण शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने शिव को बेलपत्र अर्पित किया था, जिससे शिव प्रसन्न हुए। तो तब से ये माना जाता है कि अगर हमको शिव जी को प्राप्त करना है या उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो उन्हें बेलपत्र अर्पित करें, शिव जरूर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न बेलपत्र और एक लोटा जल से प्रसन्न है। और जैसे आपने कहा भी, तभी उसके बाद फिर जो तीजा का त्योहार आता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सदियों तपस्या करने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था और तब तक उन्होंने अन्न जल सब त्याग रखा था। वो सिर्फ बेलपत्र जो है वही खाती थी और उस पर उन्होंने शिव जी को फिर प्राप्त किया था। वो था तीजा वाला दिन, इसीलिए उसका भी बहुत महत्व है। और सावन के मास में यदि रूपाली जी कर्ज से कोई परेशान है, कोई दरिद्रता से मुक्ति चाहता है, आर्थिक रूप से वो जो है बहुत कमजोर है, वो बेहतरी चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम कैसे अपनी आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं भगवान शिव के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो कर्ज हमारे जीवन में क्यों होता है। जब हमें शनि की 7.5 चलती है, शनि अच्छी पोजीशन पे नहीं होते, मंगल ग्रह हमारे जीवन में हमें कष्ट प्रदान करते हैं, तो जीवन में कर्ज बढ़ता है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि कर्ज बहुत है, तो पूरे सावन भर, अभी आपके लिए 1 सप्ताह बचा हुआ है या 24 तारीख तो आपके लिए है, आप काला तिल मिलाकर शिव जी को ओम नमः शिवाय बोलकर अर्पित करें। लाल फूल उन्हें चढ़ाएं, साथ ही उन्हें शहद मैंने आपको बताया चढ़ाना है ना, आप गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें, लाल फूल उन्हें नियमित रूप से शिव चालीसा पढ़कर आप उन्हें अर्पित करें। देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपको दरिद्रता से तो मुक्ति मिलेगी और आर्थिक उन्नति भी आपके जीवन में होने लग जाएगी। जी बिल्कुल। और जैसे जो लाल फूल हैं वो कर्ज के बोझ से राहत पाने के लिए विशेष रूप से चढ़ाया जाना चाहिए। तो ये मत सोचिए कि लाल फूल सिर्फ माता पार्वती को या लक्ष्मी जी को ही चढ़ता है, ये भगवान शिव को भी प्रसन्न करता है। ओम नमः शिवाय या अन्य कोई मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र कितना महत्वपूर्ण है, और कम से कम एक दिन में इसको इतने बार, यानी मैं संख्या के रूप में आधार पे पूछ रही हूँ कि ये जरूर किया जाना चाहिए। देखिए सोनल जी, महामृत्युंजय तो अपने आप में ही एक संपूर्ण मंत्र है और ओम नमः शिवाय का जाप करने से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो जो रुद्राक्ष की माला होती है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। तो रुद्राक्ष की माला से आप कम से कम 108 बार तो प्रतिदिन सावन के या सावन सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय या महामृत्यु मंत्र जप करें। इससे आपके जीवन में शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और देवों के देव महादेव आप पर प्रसन्न होंगे। शिव चालीसा भी जो है उसका जो है पठन करने के लिए कहा जाता है, तो ये किस तरह पढ़ी जानी चाहिए, इसका कोई समय निश्चित है क्या और इसके कोई नियम है क्या? देखिए, शिव चालीसा के पाठ में कोई भी चालीसा होता है उसमें भगवान की पूरी महिमा होती है। जब भगवान अपनी महिमा सुनते हैं तो वो निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। तो जब भी आप नहा धोकर आप अपने नित्य कार्य से सात्विक होकर आप जिस समय शिव चालीसा का पाठ करेंगे शिव जी प्रसन्न होंगे। प्रतिदिन तो आप कर सकते हैं, लेकिन सावन सोमवार के दिन आप 7 बार, 5 बार, 11 बार या 108 बार जितना आप कर सकें आप जरूर करें। इससे शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी, एक शिव जी की पूजा में इत्र का भी बड़ा महत्व है, तो कौन सा कहना चाहिए कि जो है इत्र उनको पसंद है और मतलब कौन सी फ्रेग्रेंस जो है उनको अच्छी है? सबसे ज्यादा तो शिव जी को गुलाब और केवड़े का इत्र पसंद है। केवड़े के इत्र से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आप देखेंगे कि शिव पूजा में भस्म और अभ्रा की सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो केवड़े का इत्र, और आपके पास केवड़े का इत्र ना हो तो आप गुलाब का इत्र उन्हें अर्पित करें। उससे आपके जीवन में धन आगमन की संभावना तेजी से बढ़ती है। तो ये शिव जी को सब पसंद है, भले वो जंगल में रहते थे लेकिन उनको श्रृंगार का बड़ा शौक था। और जिस तरह से रूपाली जी बता रही है उससे समझ आ रहा है कि आप भगवान शिव को यदि उनकी पसंदीदा चीज़ें चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में आ रही तमाम बाधाओं को वो ऐसे ही ख़त्म कर देंगे।
शिवलिंग के अभिषेक के बारे में आपने बताया, पंचामृत अभिषेक का क्या महत्व है ये भी आपने बताया। केसर का एक महत्व आपसे जरूर समझना चाहते हैं कि केसर जो है भगवान शिव को किस तरह प्रिय है और इसके उपयोग से किस तरह की बाधाएं जीवन से खत्म होती हैं। देखिए, केसर जो है वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो अगर हमें गुरु ग्रह को प्रसन्न करना है ना, और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा है जिसमें विवाह के योग नहीं बनते, संतान का मन पढ़ने में नहीं लगता, ये बहुत ही आम समस्या। हर माता पिता को इस चीज का टेंशन रहता है कि हमारे बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता। तो अगर इस प्रकार की कोई भी आपके जीवन में समस्या है तो आप केसर मिश्रित जल से शिव जी का अभिषेक कराएं, शमी पत्र उन्हें अर्पित कराएं। शमी के पत्र के नीचे आप दीपक प्रज्वलित करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। केसर गुरु ग्रह से संबंधित बाधाओं को दूर करता है, तो इसके कारण शिवलिंग पर भी केसर चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। कई लोग जो चावल के दाने हैं उनकी संख्या पर भी बात करते हैं शिव जी को, इसका क्या महत्व है रूपाली जी? देखिए, अगर हम शिव जी को अखंडित चावल अर्पित करते हैं, 108 करना चाहिए, हर सोमवार को आप करें, तो इससे धन आगमन के योग बहुत बनते हैं। क्योंकि शिव जी अपने जो मस्तक है उसमें चंद्रमा धारण किए हुए हैं सोनल जी, और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए सफेद चीजें अगर हम शिव जी को अर्पित करते हैं तो धन आगमन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि चंद्रमा भी हमारी कुंडली में धन का कारक माना गया है जी। सफेद वस्तुओं के लिए कई ज्योतिषाचार्य जो है वो बताते हैं कि सफेद वस्तुओं का दान, सफेद रंग का फूल शिव जी को बहुत पसंद है। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि यदि सफेद मिठाइयों का या सफेद किसी प्रकार की वस्तु का दान यदि किया जाए जी, वो किस तरह जीवन में लाभ देता है? देखिए, अगर आप कोई भी सफेद चीजें, जैसे आंकड़े का फूल आपने देखा, उसकी लोग माला बना के चढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप शिव जी को सफेद तिल चढ़ा सकते हैं, सफेद चावल अर्पित कर सकते हैं, दूध तो हम चढ़ाते ही हैं। तो अगर आप इस प्रकार की चीजें शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बहुत प्रबल होता है, और शुक्र ग्रह के प्रबल होने से हमारे जीवन में धन आगमन बढ़ता है, पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं, और जीवन में खुशहाली और भौतिक सुख जो होता है वो हमें बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। और इसकी जरूरत तो आजकल सभी को है, भौतिक सुख सुविधाओं की। शुक्र प्रबल हो ये सब चाहते हैं, कोई भी राशि हो, किसी भी तरह के ग्रह उनके अच्छे हों, अच्छे फल दे रहे हो, या उनको कुछ जो है दूसरी समस्याओं को उत्पन्न करें, लेकिन शुक्र ग्रह जो है इसको मजबूत करना सभी चाहते हैं। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हुए घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है या सावन के महीने में नकारात्मकता को दूर करने के लिए कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं रूपाली? देखिए, सबसे पहले तो आप सावन के जो भी सोमवार हो या सावन के दिन में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। 2, आप शिवालय में भी जाकर प्रतिदिन शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। घर में आप सेंधा नमक डालकर पोछा लगवाएं, इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता होगी वो खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे एक सकारात्मक वातावरण आपको फील होने लगेगा जी। और जो कपूर को यदि जलाया जाता है तो कहते हैं उससे नकारात्मकता जल्दी खत्म होती है। भगवान शिव की आरती कपूर से ही की जाए तो जो है वो दोनों काम हो सकते हैं। गंगा जल शिव जी को अति प्रसन्न है, और इतना प्रसन्न है कि आप अपने जो नल जिससे पानी आता है यदि उसको भी सिर्फ भाव से कि ये मैं गंगा जल आपको अर्पित कर रहा हूं तो भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। गंगा जल का घर में छिड़काव, इसका क्या महत्व है रूपाली जी? देखिए, गंगा कहा जाता है ना कि गंगा नदी में स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं, तो गंगा जल अपने आप में इतना पवित्र होता है कि अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होती है, अगर हम गंगा जल छिड़क देते हैं वहां पर या उसका छिड़काव करते हैं तो माँ गंगा के आशीर्वाद से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। क्योंकि गंगा जिसका मतलब वास ही शिव के शरीर पे हो तो उस जल में कितनी शक्ति होगी। तो इसीलिए गंगा जल का छिड़काव, देखिए आप, हम कोई भी पूजा बिना गंगा जल के नहीं करते जी, है ना। हमारे को जीवन से लेकर मृत्यु तक हमेशा गंगा जल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि जो अस्थियों का विसर्जन भी होता है वो भी बोला जाता है कि आपकी मुक्ति गंगा नदी में ही है। तो गंगा नदी अपने आप में इतनी पवित्र नदी है, शिव को इतनी प्रिय है कि उनका छिड़काव आपके घर की सारी नकारात्मकता को खत्म कर देगा। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रूपाली जी, वो है रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ। कई तरह के रुद्राक्ष हैं, आजकल ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि भाई आपकी राशि अनुसार ये रुद्राक्ष की पूजा आप कीजिए या इसको धारण कीजिए जी। तो मुझे आपसे समझना है कि सबसे अच्छा रुद्राक्ष जो होता है, क्योंकि भाई हर कोई तो कुंडली लेकर ज्योतिषों के पास पहुंच नहीं रहा है जी, तो सबसे अच्छा जो है वो कितनी, जो कहते हैं कि इतनी धारियां होनी चाहिए, एक मुखी होता है, 2 मुखी होता है, देखिए आपके अनुसार प्रत्येक या एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति को
किस तरह के रुद्राक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए या उसे धारण करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रुद्राक्ष क्या है। जब शिव के आंसू निकले थे तो उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। तो रुद्राक्ष अपने आप में बहुत पवित्र है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि वो रुद्राक्ष असली है या नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव को अत्यंत प्रिय है, और अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करना चाहता है तो वो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और अगर कोई बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रूप से अपने आप को प्रबल करना चाहता है तो उसे 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, उससे उन्हें शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पहना भी जा सकता है, पहनने का कोई नियम है क्या? नहीं, आप जब भी रुद्राक्ष पहने तो देखें कि आपको सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है। जब आप स्नान करने जाए तो आपको रुद्राक्ष को यूज नहीं करना है, अलग से आप रख के जाएं। किसी की डेथ हो जाती है तो आप रुद्राक्ष को पहन के ना जाएं, है ना। तो आपको रुद्राक्ष पहनने के लिए नियम, आप मांस मदिरा का सेवन ना करें रुद्राक्ष पहन के, क्योंकि इससे रुद्राक्ष की जो सात्विकता है वो कहीं ना कहीं हम उनको प्रभावित करते हैं, और इससे रुद्राक्ष का एक प्रकार से अपमान भी होता है, क्योंकि शिव का आशीर्वाद इसमें समाया हुआ है। तो जब आप सात्विक रह पाए तभी आप रुद्राक्ष धारण करें। जी। और आपने जो असली और नकली रुद्राक्ष की व्याख्या की है, तो इसे समझे कैसे, पहचाने कैसे, एक आम इंसान कैसे समझे कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली है? देखिए, जब भी आप रुद्राक्ष लेते हैं तो उस रुद्राक्ष को आप पानी में डालें। अगर पानी में रुद्राक्ष तैर जाता है तो वो असली रुद्राक्ष होता है, और डूब जाता है तो रुद्राक्ष नकली होता है। बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो आप जब भी रुद्राक्ष लें ये प्रयोग जरूर करके देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रुद्राक्ष असली है या नकली। बड़ा साधारण सा उपाय है भाई, वहीं देख लीजिए जहां गए हैं खरीदने के लिए, आसानी से आपको पता चल जाएगा। और असली रुद्राक्ष लेकर आए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। रूपाली जी, संतान प्राप्ति के लिए सावन में कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, संतान प्राप्ति अपने आप में हर एक वैवाहिक व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसके वैवाहिक जीवन में उसे संतान की प्राप्ति हो। तो अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप शिव जी को गेहूं अर्पित करें, है ना। शिव जी को गेहूं अर्पित करने से संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। आप संतान गोपाल यंत्र का पाठ करें। साथ ही आपके जीवन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जरूर करें। अगर आप पूरे सावन भर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसी में पूजा कर किसी गमले में भी आप कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आप पूजन अगर करते हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। कहा जाता है कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो शिव साक्षात आपकी रक्षा करने के लिए आते हैं। इसके कारण पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाता है। तो आपके अगर संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं तो आप शिव जी को धतूरा अर्पित करें, उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं, गेहूं चढ़ाएं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका पूजन करें। निश्चित ही बहुत जल्द आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। कहते हैं 11,000 शिवलिंग का किया, 5,000 का किया, इसका कोई संख्या का कुछ लेना देना है? देखिए, कोई भी संख्या आप जितनी श्रद्धा के अनुसार 108 आप कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। करने वाले 1 लाख भी करते हैं, 1.25 लाख भी करते हैं, 1 करोड़ भी करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी पूजा एक व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती, तो इसके लिए आपको बहुत लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। तो आप 108 शिवलिंग का ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, तो आप ये बनाकर करें, इससे आपकी निश्चित ही मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए, तो रूपाली जी, चलते चलते कोई संतान प्राप्ति के लिए कोई यदि मंत्र है तो वो भी सुझा दीजिए। देखिए, जो आपको हमेशा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का तो नाम लेना ही है, साथ ही साथ देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते, ये मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित ही आप संतान गोपाल यंत्र के सामने 108 बार ये मंत्र का जाप करें, आपको संतान प्राप्ति के योग बहुत जल्दी बनेंगे। तो ये तमाम उपाय हैं जो भगवान शिव को प्रसन्न किए जा सकते हैं, इसके द्वारा कर सकते हैं भगवान शिव को प्रसन्न, और आप अपने जीवन में जो है सफलता, संतान सुख, आर्थिक समृद्धि सब कुछ पा सकते हैं, मन की शांति। इसी के साथ रूपाली जी, बहुत सारा धन्यवाद आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं। इन उपायों का उपयोग करेंगे, अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।